कक्षा 6 व्याकरण पाठ 10 सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम के प्रकार। हम क्रिकेट खेलते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, वह स्कूल जा रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द हम, मैं, वह सर्वनाम हैं क्योंकि ये संज्ञा शब्दों के स्थान पर आए हैं। वाक्य में सर्वनाम शब्द का प्रयोग आवश्यक होता है क्योंकि इनके प्रयोग के बिना वाक्य पढ़ने में रोचक नहीं लगता और समझने में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे कोई पैराग्राफ, ये तो अलग अलग सेंटेंस है, यदि कोई पूरा पैराग्राफ हो तो उसमें बार बार संज्ञा शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। इसलिए उनकी जगह एक बार संज्ञा शब्द का प्रयोग कर दिया, उसके बाद उसकी जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करने लगते हैं, बार बार उसी नाम को रिपीट नहीं करते। तो ऐसे शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं: निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। सबसे पहले पुरुषवाचक। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, जैसे मैं बोल रही हूँ, सुनने वाले जैसे आप सुन रहे हैं, वह अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वे, उसे, आप आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाले के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें आदि, ये सब है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि बोलने वाला अपने लिए ये सब यूज करेगा। मध्यम पुरुष बोलने वाले द्वारा सुनने वाले व्यक्ति के लिए, सुनने वाले व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं उनको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि। अन्य पुरुषवाचक बोलने वाले द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को, किसी अन्य व्यक्ति के लिए यदि कुछ बात कर रहा है बोलने वाला, सुनने वाले से किसी तीसरे के लिए जो सर्वनाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे वह, वे, उनका, उन्हें आदि। निश्चयवाचक, जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप बोध होता है, पास हो या दूर की हो बट निश्चित हो, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, एक श्योरली हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो दूर है, पास है, कि भाई ये या वो। वह मेरा भाई है, यह मेरी साइकिल है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। अब कोई मतलब पता नहीं कोई, तो अनिश्चित वाली बात हो गई, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कोई आया था, कुछ तो खा लीजिए। प्रश्नवाचक, जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसे, क्या, कब, क्यों, किसने। तुम्हारा नाम क्या है, तो जो क्या जो शब्द है, तुम्हारा नहीं आएगा कलर से, और तुम्हारा नाम क्या है, इसमें क्या जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम कब आए, कब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम तो पुरुषवाचक सर्वनाम है और तुम्हारा भी पुरुषवाचक का मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें क्या और कब, ठीक है, क्लियर। संबंधवाचक, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए हैं, वाक्य में आए शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है। जैसे जिसे, जिससे, जो आदि। जो अच्छे अंक लाएगा, तो एक सर्वनाम तो हो गया जो, वो ही विजेता कहलाएगा, तो ये जो और वो ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा संबंधवाचक। निजवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए होता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, अपना, अपने आप, हम इंग्लिश की यदि बात करें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, स्वतः आदि। वह अपना काम स्वयं करना चाहता है, बच्चा अपने आप चलने लगा। ऐसे शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सही, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं:
निम्न में पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार नहीं है, का प्रकार है। मध्यम और अन्य दोनों ही इसके प्रकार हैं। स्वयं निजवाचक का है। अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट करते हुए दो उदाहरण लिखिए। निश्चय जो फिक्स है कि भाई इस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इस वस्तु की, और निश्चय जो कि फिक्स नहीं है कि किसकी बात कर रहे हैं। दिए गए शब्दों को उचित सर्वनाम से मिलान कीजिए। और मैं जो है, मैं निजवाचक, अच्छा यहाँ पर भी है, मैं पुरुषवाचक है। इस तरह से देख लीजिए, नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं तो आप इनको पढ़िए। दिए गए वाक्य में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए। जैसे पहले में वह है, उसके, यह, उन्होंने, मैंने, ये सब सर्वनाम है। और इसमें कितनी बार, ये भी सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम भरकर वाक्य को पूरा कीजिए। बाहर जाने को मन नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, इस तरह से। प्रश्न उत्तर है। दिए गए वाक्य में रंगीन शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके उन्हें पुनः लिखिए। इसमें रंगीन शब्द नहीं हो रहे हैं, तो इसमें जैसे राहुल, दोबारा में पहले वाले राहुल को तो नहीं करेंगे अंडरलाइन, दूसरे वाले राहुल को अंडरलाइन, तीसरे वाले राहुल को, इस तरह से भी इनकी जगह सर्वनाम लिखेंगे। अध्यापक अध्यापिका के द्वारा दिए गए निर्देशों को सुनकर समझकर उचित सर्वनाम शब्दों को रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पाठ समाप्त हुआ।